बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो प्रीवियस लेक्चर था उसी लेक्चर में हमने लागरिथम का जो कंसेप्ट था वो हमने पढ़ लिया था, और साथ में हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और लागरिथमिक फॉर्म, किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल और लागरिथमिक फॉर्म जो होता है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो भी हमने जो है प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। तो अगर आप लोग उसी लेक्चर को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह आज की लेक्चर में हम सिर्फ ये सीखेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो लागरिथम का डिफिनीशन दिया गया है पेज नंबर 81 पर, ठीक है। तो यहाँ पर डिफिनीशन में ये 2 पॉइंट्स मौजूद हैं, इन ही 2 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर है कि हमारे पास जो लागरिथम होता है ये हमेशा इसमें जो बेस होता है लाग में, ठीक है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव बेस नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास ये पॉइंट है कि हमारे पास जो लाग होता है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास गिवन है कि लाग ऑफ वाई टू द बेस ए और इक्वल टू एक्स हो। तो यहाँ पर है कि हमारे पास ये जो बेस ए है ये हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ज़ीरो से ग्रेटर नंबर है, ठीक है, ज़ीरो से जितनी भी नंबर ग्रेटर है तो वो सब हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और ज़ीरो से जितनी भी नंबर स्मॉलर है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर है कि इसमें लाग में ये जो बेस है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। पहले पॉइंट हमारे पास ये है। दूसरी पॉइंट हमारे पास ये है कि पॉजिटिव नंबर होंगे लेकिन पॉजिटिव नंबर में जो है 1 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव बेस होगा लेकिन 1 इसमें शामिल नहीं होगा। अब हमारे पास 1 जो है ये पॉजिटिव है लेकिन ये भी जो है हमारे पास लाग के बेस में शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो इन ही 2 पॉइंट के ऊपर आज हम जो है वो बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट से जो है वो स्टार्ट लेंगे कि वाई बेस कांट बी नेगेटिव, के लाग में हमारे पास जो है बेस नेगेटिव क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है एक एग्जांपल लेंगे, किसी नंबर का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हम लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है बेस 3 है, ठीक है, बेस हमने लिया 3 और इसका पावर जो है मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 2। 3 पावर 2 मतलब 3 स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 3 स्क्वायर का मतलब होता है कि 3 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 जार क्या आता है 9। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। अभी इसी इक्वेशन को हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इसी तरह लिखेंगे कि हम लॉग लिखेंगे। हमारे पास इसका जो आंसर है इसकी वैल्यू क्या है 9, तो लॉग हमेशा जो है वैल्यू का लिया जाएगा, लॉग ऑफ 9। बेस जो है यहाँ पर लिखा जाएगा और इक्वल टू जो एक्सपोनेंट होता है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो लॉग दरअसल में क्या करता है, वो इसी नंबर का जो एक्सपोनेंट है वो फाइंड आउट करता है लॉग, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो बेस है यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिया है और पावर जो है इसका 2 है और इसका आंसर क्या है 9, और ये इसका लॉगरिथमिक फॉर्म है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमारे पास ये जो बेस है ये नेगेटिव क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल लेता हूँ और इसमें हम जो है बेस नेगेटिव लेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें मसला क्या आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल log ऑफ 8 टू द बेस 2, ठीक है। यहाँ पर जो है नेगेटिव लेंगे -2 और इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया, log ऑफ 8 टू द बेस -2 इक्वल टू x, मतलब इसी लाग का बेस हमने नेगेटिव लिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि हमारे पास ये जो नंबर है ये हमारे पास बेस है, मतलब -2 इसका बेस है, इसका पावर क्या है, मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा वो इसका पावर होगा, तो -2 पावर x इक्वल टू, और ये इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू क्या है 8। अब इसका मतलब है कि -2 का पावर हम क्या लेंगे जिससे हमारा आंसर क्या आए, हमारा आंसर 8 आए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अगर -2 के ऊपर हम 3 पावर लगाई, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि -2 जो है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह -2 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई -2। तो यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो माइनस है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस
प्लस माइनस माइनस आता है, मतलब जब माइनस 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास माइनस आएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, इसका आंसर आ गया -8। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, 8 है, यहाँ पर हमें -8 मिल गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बाज़ औक़ात ऐसी कंडीशन आ जाते हैं जिसमें हम जो है अगर बेस नेगेटिव लें तो हमारे पास वो नंबर हमें नहीं मिल जाता जो हमें रिक्वायर्ड हो। यहाँ पर हमारे पास 8 है लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, -8। तो इसमें मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है तज़ाद पैदा हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो बेस है वो नेगेटिव नहीं आ सकता। इसके अलावा इसी तरह भी आ सकता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस तरह लूँ कि log ऑफ 4 और बेस जो है -2 है। ठीक है, और इसका पावर जो है मैं लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2। इसका मतलब है कि -2 का पावर जो है वो क्या है, 1/2। ठीक है, तो 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के इसी इक्वेशन को, तो इसका मतलब है -2 टू द पावर 1/2 इक्वल टू 4, या यहाँ पर हम जो है वेरिएबल लगाते हैं x। ठीक है, तो मतलब यह है कि -2 का पावर क्या है, 1/2, और 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट। हमने ये पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 में कि जब किसी नंबर का एक्सपोनेंट 1/2 आ जाए तो 1/2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है -2 स्क्वायर रूट इक्वल टू x। अब हमें ये भी पता है कि जब किसी नंबर की ऊपर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, जो भी रूट आ जाए और हमारे पास जो नंबर हो वो नेगेटिव हो, जब नेगेटिव नंबर पर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट वगैरह आ जाए तो वो नंबर हमारे पास जो है कौन से नंबर होते हैं, वो हमारे पास बन जाते हैं इमेजनरी नंबर। मतलब इसमें हमारे पास जो आयोटा का कंसेप्ट है वो आ जाता है। तो ये नंबर जो है हमारे पास रियल नंबर में नहीं है बल्कि ये इमेजनरी नंबर है, और log जो है वो सिर्फ डिफ़ाइन किया गया है कौन सी नंबर के लिए, रियल नंबर के लिए। ठीक है, तो नेगेटिव में हमारे पास बाज़ औक़ात इसी तरह आते हैं कि हमें वो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो नहीं मिलता, और इसी तरह की सिचुएशन भी आते हैं कि हमारे पास जो नंबर जो है वो इमेजनरी नंबर में चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो पहला पॉइंट है कि y बेस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसका जवाब ये है, हमें इसका जवाब मिल गया कि बेस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर है कि बेस पॉजिटिव होगा लेकिन पॉजिटिव में 1 है लेकिन 1 भी नहीं होगा। तो अब हम इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे कि पॉजिटिव नंबर में 1 जो है वो क्यों नहीं है। ठीक है, वो क्यों नहीं, बेस जो है 1 क्यों नहीं आएगा। तो हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है कि y बेस नॉट इक्वल टू 1, बेस जो है वो 1 के बराबर क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो इसी पॉइंट को हम जो है वो भी एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये लॉगरिथमिक फॉर्म है कि log ऑफ y टू द बेस a इक्वल टू x। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये बेस a जो है ये 1 के बराबर क्यों नहीं होगा। 1 पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पर है कि 1 के बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम जो है एग्जांपल इसी तरह लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ कि log ऑफ y की जगह मैं लेता हूँ 1, और बेस जो है वो भी हम 1 लेंगे, और इक्वल टू x, हमारे पास जो पावर है वो अननोन है। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, यहाँ पर हमने जो है क्या ले लिया, बेस जो है वो हमने 1 लिया। ठीक है, तो अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास a जो है ये 1 जो है ये बेस है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका किस तरह आएगा कि बेस और इसका पावर क्या है x, और हमारे पास जो आंसर है वो 1 है। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि 1 का पावर हम क्या लें जिससे हमारा आंसर 1 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 1 का पावर 1 लें तो 1 का पावर 1 का मतलब है कि 1 जो है वो 1 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें 1 मिलता है। अगर 1 का पावर हम 2 लें तो इसका मतलब है कि 1 जो है वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर भी हमें 1 मिलता है। अगर 1 का पावर हम 3 लें इसका मतलब है कि 1 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जो है भी हमें 1 मिलता है। मतलब यह है कि अगर हम 1 का पावर जो भी नंबर ले लें हमें वापस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन इसके आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर y की जगह भी 1 लें और बेस हम जो है वो हम 1 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 लगाया, बेस भी हमने 1 लिया, तो जब हमारे पास ये y की वैल्यू 1 है
और बेस ए B1 है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। हमारे पास एक यूनिक आंसर नहीं आता, और जब हमारे पास एक यूनिक आंसर नहीं आता तो इसका मतलब है कि इसमें मसला है, ठीक है। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसका बेस जो है 1 नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम 1 के अलावा कोई और नंबर लगाए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस तरह लिख के कि log ऑफ, यहाँ पर 1 की जगह अगर मैं लगाता हूँ 3 और बेस जो है वो 1 है, ठीक है, इक्वल टू x, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 1 पावर x इक्वल टू 3, मतलब यह है कि 1 का पावर हम क्या लें, जिससे हमारा आंसर क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो अगर हम 1 का पावर जो भी नंबर लें, ठीक है, जो भी नंबर लें, तो हमारे पास जो है हमेशा हमें 1 मिलता है, हमें 2, 3, 4 इसी तरह की नंबर नहीं मिलते, ठीक है। तो जब y की जगह हम 1 के अलावा कोई और नंबर लगाए तो इसका आंसर जो है वो हमें नहीं मिलता, ठीक है। व्हेन y डज़ नॉट इक्वल टू 1, मतलब y की जगह अगर हम 1 के अलावा कोई और नंबर लगाएं और बेस जो है वो अगर हम 1 लें, तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका सलूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है देयर इज़ नो सलूशन, इसका कोई सलूशन, इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1 लगाएं तो 1 में हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन नहीं है, तो इसलिए हमारे पास जो है बेस 1 नहीं आ सकता। अगर हम यहाँ पर y की जगह कोई और नंबर लगाएं, 1 के अलावा 2, 3, 4 इस तरह कोई और नंबर लगाएं, तो फिर हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं आता। तो इसमें जो है भी हमारे पास क्या है, मसला है। तो आज की लेक्चर में हमने सिर्फ ये सीख लिया कि हमारे पास जो है log का बेस नेगेटिव क्यों नहीं आ सकता और साथ में 1 नहीं आ सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर इसमें कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स।